अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं ताइफ ज़ियारतों पे। तो वहाँ जो होगा वो सारी ज़ियारतें आपको दिखाएंगे। तो चलें आज का लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। माशाअल्लाह ज़बान आपने सफ़र की दुआ पढ़ ली। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस गाड़ी को और इस गाड़ी के तमाम मोतबरीन को खैर खैरियत से लेकर जाए और खैर खैरियत से लेकर आए। अल्लाह पाक हमारे सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन आमीन। ज़बान मक्का अल मुकरमा से ताइफ का जो सफ़र 150 किलोमीटर सफ़र जो कि इंशाअल्लाह हम 2 घंटे में तय करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमाए। ज़बान पहाड़ी सफर है, जितना हो सके अगर जाते रहेंगे तो आप दुरूद पाक की बिल्कुल कसरत रखेंगे, दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे। तो हम ताइफ पहुँच चुके हैं और ये हम पहली ज़ियारत पे जा रहे हैं। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद है। यहाँ जाके तवाफ़ुल 2 रकात नमाज ताहियतुल मस्जिद की नफिल अदा करेंगे। माजरत के साथ तबीयत बड़ी नासाज है। तो ये हम ताइफ सिटी में, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर में अपना बचपन गुजारा है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर यहाँ पर दूसरी दफ़ा आए थे इस्लाम की दावत देने। ये रही मस्जिद। मकाम माशरा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ जो नौजवान लड़के थे उन्होंने पत्थर मारे थे। वुज़ू बना लेंगे, तारफ करनी तो कर लेंगे। ख़वातीन इसी लाइन, ये छोटी बिल्डिंग नजर आ रही है, इसी लाइन के लास्ट में यहाँ नवाफिल अदा करें। खाने भी है, तारफ खाने आप वहाँ जाके वुज़ू बना लेंगे। ये सामने मकतबा लिखा हुआ नजर आ रहा है। चले नवाफिल अदा कर। ये चीज़ें मिलकर हो जाना। इस मस्जिद के चारों तरफ बाज़ार है और लोग यहाँ से मल्टीपल शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। देख सकते हैं अच्छी खासी आवाम है। ये जो आप देख रहे हैं मस्जिद के साथ ही कुतुब खाने बंदे और नस्ल लिखा है। इसके अंदर बहुत कदीम ज़माने की पत्थरों में लिखी अहादीस वगैरह इसके अंदर महफूज है मगर बंद करा हुआ है। भी नहीं है, 2 खिड़कियाँ सी नजर आ रही है। पीछे देखेंगे पीले रंग की बिल्डिंग, ये आपका मदरसा जहाँ पर आप बैठकर तफसीर कुरान पढ़ाया करते थे। और आगे पत्थरों से बनी छोटी सी बिल्डिंग नजर आ रही है, आगे छोटी सी, ये मस्जिद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 1450 साल पहले की। और इसी मदरसे के पीछे देखेंगे 2 पिलर पत्थरों के बने हुए नजर आ रहे हैं और कच्ची दीवारें भी आपको नजर आ रही है छोटी छोटी। ये आपका घर हुआ करता था। एक बार दूसरे बात पढ़ लीजिए। एक रास्ते से जा रही जैसे ये आपके सीधे हाथ में देखेंगे ये बात, ये सल्तनत उस्मानिया का दौर है। यहाँ से बन जो वही रास्ते हैं जो वहाँ जाके जख्मी हालत में आप अंगूरों के बाग में तशरीफ फरमा हुए। तो अंगूरों के बाग का जो मालिक था ना, उसका नाम उतबा बिन रबिया था, एक काफिर सरदार था। काफिर का वो बाप था, काफिर सरदार था।
उसका नाम उत्बा बिन रबिया था। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आलम जब वहाँ तशरीफ फरमा हुए तो जब उसकी नजर पड़ी मेरे आका पर तो उसने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ गुलाम जाके देखो जो सामने शख्स बैठे हैं वो कौन है और जख्मी हालत है उनकी तो क्यों है, जाके सारा मामला पूछो कि कहाँ से आए और यहाँ आने का इरादा क्या है। ये सारा उसको बता के भेजा। जब वो गुलाम एराबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने जाके पूछा कि ऐ नबी आप कौन हैं और आप जख्मी हैं तो क्यों हैं, आपका नाम क्या है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। आपने फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह का पैगाम लेकर मक्का तुल मुकर्रमा से ताइफ आया, जहाँ के सरदारों को जब मैंने इस्लाम की दावत दी तो इन लोगों ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने मेरी बात भी नहीं मानी और जहाँ के उबास बदकुमाश जवारे लड़के थे उनको कहकर मेरे ऊपर पत्थर बरसाया और मैं जख्मी हो गया। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये हालत उसने सुनी, आपका नाम गिरामी सुना तो एकदम चौंक उठा और खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके दिल में रहम आ गया। और उसने, हालांकि वो आपका जाने दुश्मन था, जंगे बदर में भी कई दफा सामना हुआ, और उसने फौरन से एक अंगूर की प्लेट बनाई और उसने अपने गुलाम को दी, जाओ गुलाम ये जाके उनको पेश करे और उनको जाके कहे कि आपको रिश्तेदारी का वास्ता या वापस नहीं करेंगे। जो उत्बा बिन रबिया था मेरे आका का दूर का रिश्तेदार था, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो गुलाम हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उससे पूछा कि आप ही तो अपना तारीफ करवाओ। जब उसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, उसने बताया कि मेरा नाम अद्दास है। ये लफ्ज़ ध्यान में रखेंगे, उसने बताया कि मेरा नाम अद्दास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो, उसने कहा कि मैं नैनवा गांव का रहने वाला हूँ। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आप नैनवा गांव से हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा इसका मतलब आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के गांव से हो। वो शख्स जो गुलाम अद्दास था बड़ा हैरान हुआ, वो बड़ा हैरान हुआ, तज्जुब का इजहार किया। ज़ियारत के बाद दोबारा आ गए मिकात पे और यहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करा था। हम यहाँ से एक उम्रा कर चुके हैं, अभी दोबारा यहाँ पर आए हैं तो वो यहाँ से उम्रा करेंगे, एहराम बांधेंगे, 2 रकात नमाज एहराम की नफिल अदा करेंगे, उम्रे की नियत करेंगे और इंशाअल्लाह उम्रा तक हम जा रहे हैं। उम्रे की नियत बस में करेंगे जी, बस का एहराम नहीं बांधा वो उम्र की नियत नहीं करेंगे। और मर्तबा से इल्तमास है, अगर कोई दायां कंधा उन्होंने खोला हुआ है तो अच्छी तरह वो ढांप लेंगे, अगर सर पे कोई कपड़ा या टोपी है तो वो उतार देंगे। और ख़वातीन से इल्तमास, अगर सर पे यहाँ से देखेंगे अगर कोई बाल नुमाए हैं तो अच्छी तरह अपने बाल ढांप लेंगे, बाल का कोई हिस्सा नुमाया नजर ना आने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी व इन्नी अलैहा व बारिक ली फीहा नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। माशाअल्लाह जवान आपने उम्र की नियत कर ली। अभी आप तलबिया पढ़ेंगे। तलबिया वो कलमात है जो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा कलमात है। माशाअल्लाह पहले भी आपने उम्र कर रखी है, आपको बखूबी इल्म है कि तलबिया क्या है। तलबिया 1 दफा पढ़ना वाजिब है, 3 दफा या इससे ज्यादा पढ़ना अफजल है। 3 दफा मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ये तलबिया पढ़ते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। मर्दात ऊंची आवाज में पढ़ेंगे और ख्वातीन पस्त आवाज में कम आवाज में पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक
لك والملك لا شريك لك. جی ماشاء اللہ اس زمان آپ نے عمرے کی نیت بھی کی اور آپ نے تلبیہ بھی پڑھ لیا. آپ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ نے یہ تلبیہ یہ کلمات اس ٹائم تک اپنی زبان پر جاری رکھنے ہیں جب تک آپ کی پہلی نظر کعبہ شریف پر نہ پڑ جائے. آپ کی جیسے ہی پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑے تو آپ نے یہ تلبیہ پڑھنا چھوڑ دینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں کرنی ہے اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے رشتے داروں کے لیے, بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر دیکھنے کی سعادت نصیب فرما, آمین. طواف ہم نے کر لیا تو اس کے بعد ہم آ گئے تھے صحیح کرنے, اور صحیح کرنے کے بعد پھر ہم نے حلق کروا لیا تھا. تو ہوپ سو آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا. اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا اس ولاگ کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور زیڈے کی کنگڈم کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ سب کی جائز حاجات پوری کرے. اللہ حافظ.